Bismillahirrahmanirrahim, and today I'm proceeding towards my next essay, and this next essay that we are going to proceed today is the opinion essay. And the opinion essay that we are going to work on today has the topic nowadays green energy is becoming ever more prevalent. आजकल ग्रीन एनर्जी खासी ज्यादा फैलती जा रही है इन बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। उन कंट्रीज में जो डेवलप्ड हैं एंड डेवलपिंग जो डेवलप हो रहे हैं, यानी कि अमीर गरीब दोनों में। सम आर्गू, कुछ लोग कहते हैं दे ग्रेटली रिड्यूस द कास्ट एंड बेटर फॉर एनवायरमेंट। तो एक आर्गुमेंट ये है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं और कास्ट को भी रिड्यूस करते हैं। अदर्स बिलीव, दूसरों का ख्याल है, दे आर सीरियस थ्रेट, उन वो बहुत बड़ा खतरा है टू एनर्जी सिक्योरिटी, वो एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। वो एनर्जी सिक्योरिटी को बहुत बड़ा खतरा है। सो इस तरह से ये दो जो हैं वो आर्गुमेंट्स हैं जो हमें एग्जामिनर ने दिए हैं, एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ओपिनियन एसे, मोर लाइकली ओपिनियन एसे जो हैं वो दो ही आर्गुमेंट्स के साथ डिजाइन किए जाता है, एंड वी हैव टू डिस्कस द बोथ आर्गुमेंट्स इन द ओपिनियन एसे। हम किसी को छोड़ नहीं सकते। मैंने बहुत सी जगहों पे सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि ओपिनियन एसे में यू शुड वर्क ओनली विद वन आर्गुमेंट। रिमेंबर, you have to go with one argument only in the agree disagree essay. Other than that, we have to go for all the elements which have been given by the examiner, and we have to discuss both of them अगर वो दिए हुए essay में। So I hope I could understand, make you people understand this thing. आपने एक एलिमेंट सिर्फ एग्री डिसएग्री में डिस्कस करना है, अदरवाइज सारे एसेज में ऑलमोस्ट you have to discuss the both elements here. So now talk about the topic. Topic is, जो मैं कहता हूँ हमेशा चार चीजें निकालने जी। नंबर वन, टॉपिक इज ग्रीन एनर्जी जी। एंड देन फोकस क्या है? फोकस इज द प्रेवलेंस इन द बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। साइड वन क्या है जी इसकी? साइड वन है इसका आर्गुमेंट ऑफ कास्ट रिडक्शन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। एंड व्हाट इज द सेकंड आर्गुमेंट? अदर्स बिलीव दैट। सेकंड साइड क्या है जी? साइड टू क्या बनेगी? साइड टू बनेगी एनर्जी सिक्योरिटी को सीरियस थ्रेट। सो ऐसे की चार चीजें सर ने कहा था आपको कि आपने करना है, हमेशा शुरू में आइडेंटिफाई कर ली। नंबर वन टॉपिक, नंबर टू फोकस, नंबर थ्री साइड वन, नंबर फोर साइड नंबर टू। नंबर वन टॉपिक, नंबर टू फोकस, नंबर थ्री साइड वन, नंबर फोर साइड नंबर टू। तो चारों चीजें हमारी निकल गई। सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन स्टेप नंबर वन। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू दी layout of or answering the essay question and then the steps involved, paragraphing, सारा कुछ मैं करवा चुका हूँ। किसी के पास नहीं है, he can type in the Google the essay layout with Sishan Sattar, तो उसके सामने 5 स्टेप्स खुल जाएंगे, टाइम बार्स भी खुल जाएंगी, along with this 4 पैराग्राफ्स वो भी खुल जाएंगे, कैसे लिखने हैं वो भी खुल जाएगा। पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, दूसरा पैराग्राफ होगा एक्सप्लेनेशन, तीसरा पैराग्राफ भी होगा एक्सप्लेनेशन, चौथा पैराग्राफ कहलाएगा कंक्लूजन, और इस तरह से हमारा एसे कंप्लीट हो जाएगा। इससे नाउ हम जब लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तो सर ने कहा था इंट्रोडक्शन लिखने से पहले, यानी कि मैंने समझाया था अपने आइडियाज को निकाल लें। अब आपकी साइड वन है ग्रीन एनर्जी जो है वो कास्ट रिड्यूस करती है और बेटर फॉर एनवायरमेंट। सर ने कहा था कि दोनों साइड्स के चार चार आइडियाज को जरूर निकाल लें, बिकॉज चार आइडियाज दो एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेनेशन में डालेंगे और ऐसे ऑटोमेटिकली 325 वर्ड्स को क्रॉस कर जाएगा। 250 की रिक्वायरमेंट है। सो साइड वन, दो पॉइंट्स हैं साइड वन पे भी, एक है कास्ट रिडक्शन और दूसरा है गुड एनवायरमेंट। जो लोग कहते होंगे ये कास्ट रिड्यूस करता है, वो क्यों कहते होंगे? नंबर वन, दे मे से दिस थिंग बिकॉज हो सकता है वो समझते हो सोर्स इज नेचुरल, सोर्स इज नेचुरल, जिसकी वजह से देयर इज नो एक्सप्लोरेशन कास्ट। इम्पैक्ट क्या होगा? नो एक्सप्लोरेशन कास्ट। सोर्स नेचुरल होगा, एक्सप्लोरेशन कास्ट नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली चीप हो जाएगी। मैंने कहा था आइडिया को इम्पैक्ट के साथ लिखिएगा ताकि एग्जामिनर के दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। अगर आप आइडिया लिखेंगे और उसका इम्पैक्ट नहीं लिखेंगे तो वाई हमेशा रह जाएगा, और अगर वाइज रहेंगे तो हमारे मार्क्स या बैंड रिड्यूस हो सकता। नंबर टू, जो कहते हैं कि ये कास्ट अफेक्टिव है, वो क्यों कहते हो सकते हैं? नंबर टू, नो बिग स्टोरेज नीडेड। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे जो डेवलपमेंट कास्ट है वो लेस होगी,
जब वो लेस होगी तो ऑब्वियसली दिस विल लीड टू the reduction or reduction of the cost, or this will turn into a cheaper source of energy. Number 4. Number 3, अब हम दो एनवायरमेंट के पॉइंट बना लेते हैं, बिकॉज साइड 1 के आर्गुमेंट में दो चीजें हैं, कॉस्ट रिडक्शन एंड बेटर फॉर एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट के लिए बेटर क्यों होगा? नो टॉक्सिक गैसेस, है ना, लाइक फोसिल फ्यूल्स. मींस जब टॉक्सिक गैसेस नहीं होंगी, हम एक आधी एग्जांपल भी लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो होगा क्या? इससे पोल्यूशन कर्टेल हो. आगे चले, इससे पोल्यूशन कर्टेल हो. आगे चलिए. नंबर 4 जो चौथी चीज है, दैट इज व्हाट? नो हीटिंग प्रोसेस. लोग सोचते होंगे कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं है. उससे क्या होगा? जब हीटिंग प्रोसेस नहीं होगा तो ये होगा फ्रेंडली फॉर ग्लोबल वार्मिंग. तो ये हमारे साइड 1 के पॉइंट्स हो गए. साइड नंबर 2 है हमारा सीरियस थ्रेट टू एनर्जी सिक्योरिटी. तो ये क्यों एनर्जी सिक्योरिटी को खतरा है? एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब है एनर्जी प्रोविजन, अवेलेबिलिटी ऑफ द एनर्जी. उसके लिए खतरा क्यों हो सकते हैं? लोग ये सोचते होंगे ओवर डिपेंडेंस ऑन नेचर. जब ओवर डिपेंडेंस है नेचर के ऊपर तो अनसर्टेनिटी इंक्रीज, बड़ी भी होगी अनसर्टेनिटी, बिकॉज नेचर को आप प्रिडिक्ट तो कर नहीं सकते, है ना. उस वजह से ये अनसर्टेन हो सकता है. नंबर 2, द सेकेंड पॉइंट कैन बी changing ग्लोबल वेदर. दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वेदर चेंज हो रहा है. अगेन अनसर्टेनिटी. आगे चले, अनसर्टेनिटी ऑफ सप्लाई हो सकती. तीसरी चीज, लेस स्टोरेज फैसिलिटीज. स्टोरेज की फैसिलिटीज ही नहीं है. जब स्टोरेज की फैसिलिटीज कम है, जब स्टोरेज की फैसिलिटीज कम होंगी तो फिर भी क्या होगा? अनसर्टेनिटी ऑफ स्टॉक. वो जब अनसर्टेनिटी ऑफ स्टॉक होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी की प्रोविजन को थ्रेट होगा. नंबर 4, ये भी हो सकता है दैट financial investment needed financial investment needed for the storage batteries and the energy parks. तो जो आपके पुअर कंट्रीज हैं, दे मे नॉट डू इट. पुअर कंट्रीज प्रॉब्लम में चले जाएंगे. So, शायद इस वजह से एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में खतरा है, सोचते होंगे कुछ लोग. तो अब हम जा रहे हैं इन्हीं 4 पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और एक्सप्लेनेशन में डालने. जो हमारे साइड 1 के पॉइंट है, ये हम एक्सप्लेनेशन के पैरा नंबर 1 यानी कि एसए के पैरा 2 में डालेंगे. जो साइड 2 के सारे पॉइंट्स हैं, आइडिया, इफेक्ट, एग्जांपल, वो एसए के पैरा 3 यानी कि एक्सप्लेनेशन के पैरा नंबर 2 में हम इसको फिट करते हैं. एक पॉइंट इन दोनों का एक एक पॉइंट ले जाएंगे इंट्रोडक्शन में, और एक एक पॉइंट ले जाएंगे कंक्लूजन में, जो सबसे बड़ा पॉइंट. ठीक है जी. तब इंट्रोडक्शन में एक एक पॉइंट लेके जाएंगे तो आइडिया लेके जाएंगे. इंपैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ अब आपके लिए. ओके. इन दीज डेज the green energy has become a real fantasy for the whole world. Real fantasy across the globe due to its distinct and unique features. तो फर्स्ट सेंटेंस दैट हैज कवर्ड वर्ड टॉपिक एंड दी फोकस. पूरी दुनिया भी कवर हो गई, ग्रीन एनर्जी भी कवर हो गया. ओके. सो नाउ वी कैन हैव अनदर स्टार्ट. एक और स्टार्ट भी हो सकता था. इन दीज डेज द ग्रीन एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड हाइड्रो, तक एग्जामिनर को और क्लियर हो जाता कि ग्रीन एनर्जी से क्या मुराद है, और आपको पता है इस बात. ऑन वन हैंड
on one hand, comma, a few believe that renewable energy is cost efficient and environment friendly as well. एक साइड हो गई. On the other side, दूसरी जानिब, some कुछ लोग ओपाइन कहते हैं that this ये यानी कि ग्रीन एनर्जी involves शामिल है इसमें an uncertainty of provision, uncertainty of persistent लगातार persistent provision, full stop. अब आपकी ओपिनियन आ गई सेंटेंस 4. In my point of view, yeah, in my opinion, green energy is a real blessing for human all around. मेरे ख्याल में रियल ब्लेसिंग है. अब प्लान वाला सेंटेंस, आई विल एक्सप्लेन the both prospects, the both perspectives in detail later in this essay. Full stop. तो हमने 5 सेंटेंसेस के साथ अपना इंट्रोडक्शन मुकम्मल किया. जो मैंने कहा हमेशा समझाया. आई टोल्ड यू 5 सेंटेंसेस के हमेशा इंट्रोडक्शन जाएगा 80 वर्ड्स तक. एंड इट इज ऑन 77. आई एम मार्किंग इट 75. अब हमारे साइड 1 पे, एंड यू नो दैट हम कहां से शुरू करते हैं. टू इनिशिएट विद अकॉर्डिंग टू माय ओन टेम्पलेमेंट, own template. To initiate with the argument of cost saving, comma, it is important to understand that there is no exploration expense involved. ऊपर अगर हमने involved लिखा हुआ expense, there is no exploration expense in case of solar, hydro or wind power. Full stop. Same is the reason this is cheaper than traditional fossil fuel. Full stop. एग्जाम्पल पे आ जाए. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, कामा, नो बिग rigs are required. No big rigs are required. Full stop. मेरे टेम्पलेट के मुताबिक it is also noticeable that सेकंड पॉइंट पे आ जाए, स्टोरेज वाले पे. noticeable that green energy output does not need a mega storage arrangements
and security, which makes this source more economical. For an example, no warehousing and security cost like petroleum. फुल स्टॉप. अब 2 पॉइंट्स हो गए. अब ग्रीन एनर्जी का पहला पॉइंट हमने लिखा था, एनवायरमेंट फ्रेंडली का लिखा था कि टॉक्सिक गैसेस नहीं है. एडिंग टू इट, burn of green energy does not exhaust the toxic gases like carbon, dioxide, carbon dioxide, which is smart solution to environmental pollution. Full stop. Environmental pollution. Finally, चौथा पॉइंट ऐड करेंगे, आखिरी वाला जो इस साइड का है. Finally, there is no heating process involved. There is no heating process included in the use of green energy, which is again healthy to control the global warming challenge in the world. Full stop. So first sentence with first explanation का paragraph, पहला explanation का paragraph with 4 ideas and 2 examples is now done. मैंने कहा था 120 वर्ड्स बनाएगा अगर ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो. These are 125 words. पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ द एसे, एक्सप्लेनेशन का दूसरा. हेडिंग टुवर्ड्स the viewpoint of green energy as threat to energy security, comma, this is assumed that it brings added dependence on the nature. The same over reliance, dependence का synonym हो गया, over reliance on nature brings a threat पहले लिख दिया, brings a challenge of supply management. Full stop. Furthermore, addition word add कर दिया. Furthermore, comma, it is also considerable that changing global weather has made energy plan
more hazardous in context of planning, in context of planning, like changing. अब changing का वर्ड शायद हमने की पहले यूज कर लिया. Altering या alteration in rains or flood schedules in different countries. Moreover, एडिशन वर्ड ऐड हो गया. अब थर्ड पॉइंट डालेंगे. The word is lacking storage facilities such as mega batteries, full stop. An effective example to this can be the Japan and Germany who have emerged high capacity batteries for their nation. आखिरी point, lastly, comma, poor states are in challenge of new financial investment needed for developing capacity reservation storage batteries and devices. Full stop. ठीक है जी. आगे चलिएगा. कंक्लूजन जैसे मैं लिखता हूं 5 sentences में. कंक्लूडिंग द टॉपिक, in my personal thoughts, green energy is a vital source to minimize energy expenditure in public and industry. Full stop. However, nations would be desired to manufacture storage batteries to avoid risk of energy run out. Full stop. Energy run out. Full stop. So दुनिया को चाहिए होगा कैपेसिटी बैटरी देना ताकि एनर्जी के रन आउट का खतरा ना हो. मैंने कहा था 4 ideas, 2 examples in
Paragraph number 3 of the essay means explanation. Paragraph number 2 will give you about 110 words. These are 113. I'm marking 110. Conclusion, I told you about 35 to 40, and these are 37. I'm marking 35. So we have written an essay of 35 plus 110 plus 120 plus 80 words. And in this way, we are on 345, the essay we make daily in our class, and we write the essay of the same length on every day. Why so? Why would length are same as in every day? हर रोज एक जैसा क्यों है? Because we are following same format and the same formulas. 5S in the introduction, 5S in the conclusion, 4 ideas, 4 impacts, 2 examples on one side, 4 ideas, 2 examples, 4 impacts on the second side. So we are following the same formula. The length of essay is becoming same, 340 to 345. So it is what the right way of handling the opinion essay with 2 different arguments of 2 different sides. I will be happy if there is any question.